कि झंडा कोई भी मजहबी धार्मिक झंडा हो तो कोई भी धर्म वाले अपना झंडा अपने घर में, अपनी मस्जिद में, अपने मंदिर में, अपने ईदगाह में, अपने धर्मस्थल पे जो उसका निजी है उसमें अगर लगाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 से भी ज़्यादा % मुसलमान देश के प्रति एकदम बेहतर सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, देश के लिए भला चाहते हैं। कट्टरता की पढ़ाई किसी मदरसे में नहीं की जाती है, लेकिन उड़ाया गया है, ऐसा इस तरह का बदनाम किया गया है ज़रूर, और वो भी उन्हीं लोगों की जानिब से जो लोग हमारे हिंदू युवाओं को धर्म के नाम पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के बहकावे में आकर के और भाई में टकराव शुरू कर दिए हैं, तो ज़्यादा असर हमको लगता है दूसरों की बुद्धि लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। इस सब के बारे में सबसे सीधी बात, एकदम बिल्कुल सीधी बात हमारी तरफ से यह है, और किसी भी बुद्धिजीवी की तरफ से यही बात आएगी कि हर कोई इस नेपाल में अपने अपने धर्म के अनुसार जीने का हक रखता है, अपने अपने मजहबी तौर पर धार्मिक तौर पर जिए, लेकिन किसी दूसरे मजहब या किसी दूसरे धर्म के अंदर बिल्कुल किसी तरह की मुदाखलत न करे, उसमें क्या कहते हैं उसको इंटरफेयर न करे, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा बयान न दे जिससे दूसरे मज़हब को, दूसरे धर्म को ठेस पहुंच पाए। जैसे अब यहीं के बारे में मालूम हुआ, रुपैठा का नाम आपने लिया है, तो वहीं के बारे में मालूम हुआ कि झंडा को लेकर के बात बढ़ गई थी आगे। अब चाहे झंडा के लोग को लेकर के जिस तरह भी बात आगे बढ़ी हो, लेकिन अगर झंडा ही के बारे में इतना आदमी ख्याल रखे कि झंडा कोई भी मजहबी धार्मिक झंडा हो तो कोई भी धर्म वाले अपना झंडा अपने घर में, अपनी मस्जिद में, अपने मंदिर में, अपने ईदगाह में, अपने धर्मस्थल पे जो उसका निजी है उसमें अगर लगाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ से पैदा होती है? सार्वजनिक ज़मीन को, उसके लिए सार्वजनिक भूमि अगर उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। अब आप रोड में लगाना शुरू कर दें, पोल में लगाना शुरू कर दें, चौक चौराहों पे लगाना शुरू कर दें, या रेलवे स्टेशन पे लगाना शुरू कर दें, एयरपोर्ट पे आप लगाना शुरू कर दें, बस स्टैंड में लगाना शुरू कर दें, तो इससे तो बिल्कुल गलत बात होगी। और उसमें दूसरा भी चाहेगा कि वो किया तो हम भी करें, वो किया तो हम भी करें, बल्कि उससे ज़्यादा करें। तो इस तरह से क्या होगा, फितना का दरवाज़ा खुलता है। और उसका नाम धर्म भी नहीं है, वो धर्म, वो किसी मज़हब में, किसी धर्म में इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप अपने धर्म को उजागर करने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए हम नेपाल के वासियों को चाहिए कि जिस कारण इस तरह का विवाद पैदा होता है, वो कारण ही को जड़ से ख़त्म कर दें। हम ऐसी जगह पर, ऐसी भूमि पर अपना झंडा न लगाएं कि जो दूसरों के लिए फिर वो लगाने का सबब बने, वो कारण बन जाए, और वो भी उसमें फिर तनाव का माहौल और नफरत ये सब होने लग जाए। तो ये इस बारे में सबसे बुनियादी चीज़ जो हमको समझ में आ रही है कि कोई भी धार्मिक झंडा सार्वजनिक ज़मीन पे न लगाया जाए। जिस ज़मीन में, जिस जगह सब लोगों का है, तो उसमें आप धर्म, हाँ मुल्क लगाइए, मुल्क की राष्ट्रीय झंडा लगाइए ना। क्या है, जब तक हिंदू धर्म वाला देश, मतलब हिंदू देश था नेपाल, तब तक ठीक था। जब ये देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा हो गया, उसके बाद ये आरोप लग रहा है कि मुस्लिम जो है थोड़ा सा उग्र बन गया। क्या कहना है आपका? कहना हुआ कि जब से ये राजतंत्र, ये प्रजातंत्र बना, तब से मुस्लिम उग्र बन गए। तो खैर हो भी सकता है, कहीं किसी जगह पर ऐसा हुआ भी होगा। हम तो पूरे तौर पर इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे मुल्क की खबर हम रखते भी नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से बदनाम करने की भी साजिश चल रही होगी। हो सकता है कहीं ऐसी गलती किया भी होगा, हम पूरा इनकार नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किया भी होगा, लेकिन ज़्यादातर बदनाम भी करने की कोशिश, थोड़ा देखा तो ज़्यादा बदनाम कर देना। और ये जो है आपको दूसरी जगहों की बुद्धि लेकर के, हमारे नेपाल की सीधी सारी जनता दूसरे जगह की बुद्धि लेकर के उसमें आ रही है आगे। कई जगह खबर मिली कि मंदिर में जा कर के वो कर दिया, मंदिर में से कुछ चुरा लिया, मंदिर में कुछ जाके दबा कर दिया।
कुछ रख दिया, फिर बाद में इसकी छानबीन हुई तो खुद पुलिस ने उस बात को माना कि नहीं, यहाँ पर ये इसी धर्म के लोगों ने, जिनका मंदिर है उसी धर्म के लोगों ने ऐसा कर दिया था, बदनाम करने की कोशिश की गई थी। तो ये दोनों बात इसमें हो सकती है, संभव हो सकती है। हो सकता है कहीं पर नासमझ लोग होंगे, मुस्लिम में भी हो सकते हैं नासमझ, और उसमें दोनों में हो सकते हैं। तो नासमझी की वजह से कहीं पर ऐसा किया होगा, मुमकिन है, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जितना कहा जा रहा है क्या सत्य में उतना है, या उसमें बढ़ा के तो नहीं कहा जा रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान और नेपाल के मुसलमान क्या फर्क, क्या देखते हैं दूरी में? हमारे नज़र में हिंदुस्तान और नेपाल के मुसलमानों में इस मामले में जो फ़र्क हम देख रहे हैं कि नेपाल में जितनी भाईचारगी बना के पहले से मुसलमानों में और हिंदुओं में जितनी अच्छी भाईचारगी बनी रही है, उसकी मिसाल तो हमको लगता है वर्ल्ड में नहीं रही है। हम लोग जहाँ भी इंडिया में भी जाते थे तो इस बात को लोग कहते थे कि आपके नेपाल में हिंदू मुस्लिम बड़ा इत्तेहाद है, मेल मिलाप है, भाईचारगी है। और हम लोग गांव के रहने वाले हैं, असल यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर चले जाइए कपटोल, उन लोग वहाँ भी देखा हर त्यौहार में वो उनके साथ होते थे, वो उनके साथ होते थे, सब एक दूसरे के साथ बाज़ाब्ता पूरे गांव मिल करके, हिंदू मुस्लिम मिल करके कोई कमेटी बनती थी, कोई भेदभाव नहीं था, एकदम नहीं था। यहाँ मुसलमान कम भी हैं, इसलिए भी मेल मिलाप का माहौल ज़्यादा रहा। इंडिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि मुसलमान कहीं कहीं किसी इलाके में ज़्यादा है, हो सकता है ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर गौरव आ जाता होगा, तनाव बढ़ जाता होगा। तो वहाँ में यहाँ में हम ये फ़र्क देख रहे हैं कि यहाँ तो पूरे नेपाल में मुसलमान और हिंदू का बहुत बढ़िया भाईचारा रहा है, और उसी भाईचारे को बचाने की यहाँ नेपाली मुसलमान, नेपाली हिंदू भी बल्कि सारे कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़े लोग हैं जो उस भाईचारा को बिगाड़ना चाहते हैं, वरना यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुस्लिम सारे इस मामले में बराबर नज़र आते हैं कि भाईचारा बना के चलते हैं। हम लोग रास्ता चलते हैं, कहीं पर रास्ता भूल जाते हैं, पूछते हैं फलां जगह रास्ता जाने का कौन है, तो हिंदू भाई लोग, बड़े पुराने लोग, बुजुर्ग लोग इतनी चाहत से रास्ता बताएंगे, चल के बताएंगे, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। ये क्या है, इस बात की दलील है ना कि यहाँ भाईचारा बहुत ज़्यादा रहा। ये तो 10-15 साल पहले था ना, भाईचारा एकदम कायम था जी। मगर मधेश आंदोलन के बाद देखा जा रहा है कि मुसलमान और हिंदू में टकराव ज़्यादा है। जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं, रोहतट में सरलाही में भी घटना हुआ। ये देवपुरा रुपैठा जो जनकपुर धाम का 20 नंबर वार्ड है, वहाँ भी आपको 2 बार हो चुका है। तो ये आप किस पर आरोप लगाते हैं? हिंदू मुसलमान, आप किस पर आरोप लगाते हैं? क्यों हो रहा है? आरोप हम अभी किसी पर नहीं लगा सकते हैं, अंदाज ही कह सकते हैं कि जो कम होते हैं वो ज़्यादा उछाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें वैसे भी कम होने का एहसास रहता है। जो ज़्यादा रहते हैं वो कुछ, उनको ज़्यादा होने पर थोड़ा गौरव भी होता है। तो हो सकता है कुछ ऐसा होता होगा ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन हम आरोप तो किसी पर नहीं लगा सकते हैं अभी, चूँकि वो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन कम और ज़्यादा होने के हिसाब से लगता ऐसा है कि गांव में देख लीजिए, जो ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो थोड़ा सा वो करते रहते हैं, जो कमज़ोर होते हैं वो ज़्यादा नहीं करते हैं, वो चाहते रहते हैं कि हम ठीक से। तो इस तरह यहाँ भी होता होगा। और मैं जो महसूस करता हूँ, ये 10-15 साल से कोई बाहर के लोगों ने बुद्धि सिखाना शुरू कर दिया हमारे नेपालियों को। वो बाहर की बुद्धि पर जो हमारे नौजवान लोग, हमारे जो युवा लोग हैं, वो चलने लगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से मतलब हटा लिया, कारोबार से मतलब हटा लिया, कैसे हमारा भविष्य रोशन होगा उससे मतलब हटा लिया। और वो कुछ लोगों के बहकावे में आकर के और भाई में टकराव शुरू कर दिए हैं। तो ज़्यादा असर हमको लगता है दूसरों की बुद्धि लेने की वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ। अच्छा, मुसलमान सब अब भी बहुत अशिक्षित है, गरीब है यहाँ पर, नेपाल के बात सही है। तो आपको नहीं लगता कि मदरसा शिक्षा पर ज़्यादा जोर डालने से हुआ है? जो यहाँ का जो स्थानीय स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसमें पढ़ाई नहीं कराने का और मदरसा शिक्षा पर ज़्यादा जोर डालने से सब हुआ? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, सही प्रश्न है। आज से 10-15 साल पहले ये बात थी कि ज़्यादा जोर दिया गया मदरसे पढ़ाने पर, बल्कि 15-20 साल पहले की बात कर लीजिए,
तो ज़्यादा जोर दिया गया, धार्मिक पढ़ाई पढ़ाने की तरफ ज़्यादा जोर दिया गया और ज़्यादा लोग उधर ही पढ़ाए। उसमें एक तो बात ये भी थी कि पैसे भी कम थे, तो ज़्यादा धार्मिक पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान था। लेकिन अब 15-20 साल के बाद कह लीजिए कि बदलाव आया है और स्कूलों की तरफ ध्यान गया है और मदरसे में तो समझ लीजिए कि अब ध्यान थोड़ा सा कम होने लग गया है बल्कि। और जो मदरसे हैं भी तो उन मदरसों में भी स्कूली पढ़ाई दी जाने लगी है, पढ़ाई शुरू कर दी गई है ताकि दोनों पढ़ाई। हमारे यहाँ खुद जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, एग्ज़ाम वहाँ भी देते हैं जाकर के, टाइम पे पढ़ाई यहाँ करा देते हैं उनको। बहुत सारे बच्चे इस तरह के हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ रहते हुए किसी जगह स्कूल में नाम लिखा है, कुछ घर ही पे अपना नाम लिखाए हुए हैं, पढ़ाई यहाँ करते हैं, स्कूल की पढ़ाई यहाँ हम करा देते हैं, एग्ज़ाम वहाँ जा कर के वो दे देते हैं। तो ये बेदारी, ये जागरूकता आई है कुछ दिनों से इधर में आई है। और फिर भी शिक्षा की कमी है, चूँकि ज़्यादा सऊदी, कतर, दुबई, मलेशिया, कुवैत, बहरीन, दुबई, इन सबों में जो लोग जाने लग गए तो उनको लगा जल्दी जल्दी में जो पैसे आ रहे हैं, ज़्यादा जल्दी में पैसे आ रहे हैं, तो उनको वो ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। पढ़ाई लिखाई में तो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद तब उसकी बेनिफिट सामने आएगी। इन साल को जल्दबाजी है अभी, तो वो बाहर जा करके उन्होंने कमाना शुरू कर दिया, तो ज़्यादा रुझान उधर भी चला गया, पैसे कमाने की तरफ, जिसकी वजह से शिक्षा में कमी आई है और कमी है, इस बात को हम मानते हैं। मुस्लिम जो यहाँ का नेपाल का मुस्लिम है वो नेपाल देश प्रति, राष्ट्रीयता प्रति कितना ईमानदार है? 100% से भी ज़्यादा कह सकते हैं। राष्ट्रीय प्रति में तो 100% से भी ज़्यादा कह सकते हैं। देश के प्रति कोई एक मुसलमान भी आपको गलत सोच का नहीं मिलेगा। देश के प्रति किसी तरह उसकी नीयत में कोई खोट नज़र नहीं आएगी। 100 से भी ज़्यादा % मुसलमान देश के प्रति एकदम बेहतर सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, देश के लिए भला चाहते हैं। देश को, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारा वतन है, परवरिश यहाँ हुई और पूरा ख़ानदान है यहाँ, तो वैसे भी जिस जगह जिस भूमि पे ख़ानदान हो उस भूमि की सलामती, बेहतरी, अच्छाई कोई भी आदमी चाहेगा। तो देश प्रति तो कोई मुसलमान किसी तरह का दो नज़रिया नहीं रखता है। अच्छा, मदरसा शिक्षा में यहाँ जो पढ़ाता है उस पर क्या आरोप लगता है कि कट्टरता सिखाया जाता है, हिंदू विरोधी, जैसे हिंदू को काफिर जैसे वर्ड क्या है काफिर हमको भी नहीं मालूम, मगर ऐसा सिखाया जाता है। क्या है, आप लोग तो पढ़ाते होंगे, क्या है? कट्टरता की पढ़ाई किसी मदरसे में नहीं की जाती है, लेकिन उड़ाया गया है, ऐसा इस तरह का बदनाम किया गया है ज़रूर, और वो भी उन्हीं लोगों की जानिब से जो लोग हमारे हिंदू युवाओं को धर्म के नाम पर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि धर्म की जिन बातों को कहता है उनमें से कोई बात उनके पास नहीं है एजेंडा में, सिर्फ धर्म का नाम लिया जाता है। तो उन्हीं लोगों की तरफ से ये बात भी उड़ाई जाती है कि मदरसों में कट्टरपंथा सिखाया जाता है। अभी आप आए, हमारे अंदर कोई कट्टरपंथा आप देखें? आपने देखा मेरे अंदर कोई कट्टरपंथा? हमसे जितना हुआ अच्छे से आपको हमने बात की, बैठाया और स्वागत किया। तो कट्टरपंथा मदरसों में आपको नहीं मिलेगी। यही मदरसा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बग़ैर जानकारी दिए नेपाल के किसी भी मदरसे में आप चले जाएं तो आपको कट्टरपंथा की ज़रा भी बू वहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तो आप जानकारी दिए हैं तो 10 मिनट पहले आप आए हैं ना। बग़ैर जानकारी के भी आप कहीं चले जाएं, किसी मदरसे में चले जाएं, किसी एक मदरसा का नाम भी नहीं लूँगा मैं, आप कहीं भी चले जाएं तो कट्टरपंथा की आपको बू भी नज़र नहीं आएगी। वो लोग बदनाम कर रहे हैं, अब बदनाम करने वालों को क्या किया जाए? बस यही कह सकते हैं कि उनको अच्छी अकल मिले, सोच अच्छी मिले, देश को बंटने से बचाएं, भाईचारगी को बचा के रखें, आपस में फूट न डालें, यही उनको समझ मिले, यही हम कह सकते हैं। लेकिन कट्टरपंथा आपको, हाँ ये बात है कि मदरसों में मजहबी तालीम दी जाती है। ये कहा जाता है कि आप मुसलमान हो तो अच्छा मुसलमान बन के रहो, ये ज़रूर कहा जाता है। आधा तितर आधा बटेर ऐसा न रहो, अच्छा मुसलमान बन के रहो। और अच्छा मुसलमान बनने का मतलब ही है अच्छा इंसान बन जाना। अच्छा मुसलमान बनने का मतलब अच्छा इंसान बन जाना। चूँकि इस्लाम के जितने भी कानून है, संविधान है, उसमें अच्छा इंसान बनने ही की तालीम है, शिक्षा है। झूठ ना बोलो, दगा न करो, फरेब न करो, धोखाबाजी न करो, किसी का कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ, किसी की ज़मीन, किसी की जायदाद, किसी का रुपया, किसी का धन दौलत
तुम कब्जा न करो, किसी के साथ ज्यादती न करो, अपनी बोली से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ, अपनी ज़बान से किसी को गाली न दो, माँ बाप को न सताओ, बड़ों का अदब करो, आदर करो, छोटों पर मेहरबानी करो। यही तालीम है, इसी का नाम पक्का मुसलमान होना है। अब आप बताएं, इनमें से कोई ऐसी तालीम है जो कट्टरपना जिसको कहा जा सके? बड़ों का अदब करो, यही इस्लाम सिखाता है, इसमें क्या कट्टरपना है? छोटों पर मेहरबानी करो, इसमें क्या कट्टरपना है? सच बोलो, झूठ ना बोलो, इसमें क्या कट्टरपना है? हाँ, तो धर्म के मामले में ज़रूर सिखाया जाता है कि अच्छा मुसलमान, पक्का मुसलमान, पूरा मुसलमान बनो। अब इसी का नाम कोई कट्टरपना दे रहे हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन कट्टरपना कुछ नहीं। जहाँ तक मुझे अपने तौर पर बता सकता हूँ मैं कि विवाद होने का कारण ये भी बनता है, कहीं से खबरों में मिला कि अब जैसे कि जुलूस निकल रहा है तो अब मस्जिद आई तो वहाँ कुछ ज़्यादा टाइम लगा देना, अब कुछ वहाँ कुछ ऐसा गाना, ऐसी रिकॉर्डिंग चला देना जो आदमी को लगे कि हम ही को कहा जा रहा है, हमें गाली दी जा रही है। तो कुछ इस तरह की रिकॉर्डिंग चला देना, ज़्यादा देर तक उसी जगह नाच कूद कर देना, तो आखिर क्या है कि बेवकूफ़ और अच्छे और बुरे, अक्लमंद और बेवकूफ़ सब लोगों में है। तो उसी में कुछ लोगों को आ जाता होगा कि हमें को चिढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ शुरुआत उसकी मुस्लिम की तरफ से, नौजवानों की, युवाओं की तरफ से हो जाती होगी, दादारों की तरफ से। जबकि उस हाल में भी हमारा तो पैगाम ये होगा कि उनको नहीं चाहिए कि आपके धर्म की जगह, मस्जिद की जगह, मदरसे की जगह, दरगाह की जगह ऐसा वो करें, उनको न चाहिए। और अगर वो कर रहे हैं तो आपको सब्र कर लेना चाहिए, आपको सब्र करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये नहीं समझने वाले लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये समझ करके संयम बरत लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। लेकिन कारण शायद यही होता होगा कि वो कुछ ना कुछ वो भड़काओ भाषण या भड़काओ गाना, भड़काओ रिकॉर्डिंग चलाई जाती होगी और फिर उसी पर कुछ ना कुछ हो जाता होगा, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि सच्चाई जो है वो यही है, क्योंकि हम ये कह नहीं सकते हैं कि मुसलमानों में जितना है सारे के सारे बिल्कुल अच्छे हैं, ये तो कह नहीं सकते हैं ना। तो होते होंगे उसमें भी कुछ ना दान जो भड़क जाते होंगे। और मुसलमानों का जो जुलूस निकलता है तो उसमें हम लोगों की तरफ से मुकम्मल पाबंदी होती है, ताकीद होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस बात को पहले से ही शुरू कर देते हैं कि भाई भड़काओ कोई तरह का नारा नहीं लगाना, भड़काओ कोई तरह गाना नहीं गाना, भड़काओ किसी तरह का अपना, बल्कि मंदिर है तो उसको छोड़ ही देना, आगे से निकल लेना। हम लोग पहले से इस बात की हिदायत करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के जलसा में या जुलूस में कोई तरह की बात नहीं पैदा होती है। और गैर मुस्लिम भाइयों में कुछ इस तरह से, क्योंकि चलो उधर मस्जिद है तो उधर भी चला जाए, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम वहाँ दे दिया जाए, तो इस तरह से कुछ लोग सोच के होते हैं। अब मुसलमानों में भी कुछ लोग होते हैं वैसे नादान किस्म के होते हैं, तो वो कर देते होंगे। इसलिए तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से भी एक लाइन में अर्ज करना चाहूँगा, गवर्नमेंट इस बात पर ख्याल रखे कि कोई भी धार्मिक जुलूस निकले तो उसमें वो एरिया बना दे कि इस एरिया से आपको निकलना है या इस अंदाज में आपको निकलना है। एरिया न भी बनाए तो एक कानून बना दे कि इस अंदाज में आपको निकलना है, तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे 100% ये मामला ख़त्म हो सकता है। तो गवर्नमेंट को भी इधर ध्यान देना चाहिए। आपकी नज़र में राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा? अपनी अपनी जगह। अब जैसे माँ बड़ी या बाप बड़ा, अगर कोई क्वेश्चन कर दिया जाए तो एक औलाद क्या जवाब देगा? अब वो तो कहेगा अपनी जगह माँ भी बड़ी है और अपनी जगह बाप भी बड़ा है। नहीं, तो माँ और धर्म, राष्ट्र अलग अलग चीज़ है ना, लेकिन माँ अलग है, बाप भी अलग है। अब पूछ दिया जाए कि आपकी नज़र में माँ बड़ी है कि बाप बड़ा है, अब वो बेचारा क्या जवाब देगा? वो तो कहेगा भाई हमारी नज़र में तो दोनों का सम्मान है, माँ अपनी जगह बड़ी है, बाप अपनी जगह बड़ा है, तो राष्ट्र भी अपनी जगह बड़ा है, हमारे लिए बहुत बड़ा है। हम इसके कानून को फॉलो करेंगे, इसका जो संविधान है उसको 100% हम फॉलो करेंगे और करने का आदेश देंगे, करने का पैगाम देंगे। धर्म की जहाँ तक बात आती है तो हमारे धर्म का कोई कानून ऐसा है ही नहीं जो राष्ट्र से टकरा जाए, तो वो अपनी जगह एहतराम के लायक है, ये अपनी जगह एहतराम के लायक है। कुछ राजनीतिक बात करें। पहले मधेसी आयोग था, हमारा अपना नेपाल की बात कर रहे हैं, पहले मधेसी आयोग था, बाद में एक तो मुस्लिम आयोग भी गठन कर दिया गया। बाद में क्या हुआ, जब मुस्लिम सब भी मधेसी आयोग द्वारा काम करते थे, तब मुस्लिम आयोग इस पर आपत्ति उठा दी
कि मुस्लिम जो है मधेसी नहीं है। आपका क्या कहना है, ये मुस्लिम मधेसी है कि नहीं है? मुस्लिम मधेसी नहीं है। तब के मुस्लिम आयोग ने मधेसी आयोग को कहा हाँ। कि आप उस पर हस्तक्षेप न करें। ना ना ना, वैसा कहा तो वो तो गलत है। मुस्लिम मधेसी तो है ही हैं। वो अलग बात है कि धर्म के हिसाब से वो मुस्लिम हैं, लेकिन देशवासी के हिसाब से वो मधेसी भी हैं। जो पहाड़ के रहने वाले हैं पहाड़ी भी हैं। तो जो मुस्लिम आयोग तो असल में इसलिए बनाया गया था कि मुस्लिम के लिए खास कोई समस्या हो तो ये हर कोई तो जा नहीं सकता, हर एक की कहीं पहुंच नहीं होती है। तो मुस्लिम को अगर कोई समस्या, मजहबी धार्मिक समस्या पहुंचे तो मुस्लिम आयोग तक अपनी बात पहुंचा दे और मुस्लिम आयोग उसको हुकूमत तक पहुंचा दे। अब हुकूमत उसके हिसाब से अपना आदेश जारी करे। बस इसके लिए एक समझ लीजिए ना, एक उसको वो बनाया गया, उसको क्या कह सकते हैं हम तो वसीला, सोर्स कह सकते हैं कि अपनी बात को मुस्लिम आयोग के माध्यम से हुकूमत तक पहुंचाना एक माध्यम बनाया गया था। वो उसको मधेसी मुसलमान भी उसमें हैं, पहाड़ी मुसलमान भी हैं, पूरे नेपाल के राष्ट्र के मुसलमान हैं। तो मधेसी जो मुस्लिम आयोग का होगा मधेसी नहीं होगा, वो तो बेकार सी बात है। अच्छा, मुस्लिम आयोग बनने से मुसलमान को कितना फायदा होगा? फायदा तो मुझे मुस्लिम आयोग बनने से बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया। अलबत्ता किसी मामले में जो मुस्लिम आयोग ने कुछ अपनी आवाज़ उठाई मुसलमानों की तरफ से, तो वहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आया। वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं, लेकिन मुस्लिम आयोग अगर सही से काम करना शुरू कर दे तो मुसलमानों का फ़ायदा उससे होगा। लेकिन मुस्लिम आयोग सही से अपनी मंजिल, अपना मनसब, उसकी जिम्मेदारी जो है वो पहचानने लग जाए तो मुसलमानों का फ़ायदा होगा उससे। वो सिर्फ ये कि इसकी आवाज़ को वो बन सकता है, मुस्लिम आयोग इसकी आवाज़ बन सकता है। राजनीतिक लाइन से मुझे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं कि मैं इस बारे में कुछ बताऊं कि राजतंत्र आने से क्या फ़ायदा होगा और नहीं है राजतंत्र तो क्या नुकसान हो रहा है। ये तो राजनीतिक लोग ज़्यादा बता पाएंगे। नहीं तो आप तो ये कह सकते हैं ना कि राजतंत्र अच्छा था या अभी का गणतंत्र था। ये भी नेता लोग बता पाएंगे, उनको क्या अच्छा लगता है, राजतंत्र में क्या बेहतरी थी, गणतंत्र में क्या बेहतरी है। वो तो ज़्यादातर अब हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, ज़्यादा राजनीतिक में तो रहते नहीं हैं, तो उसके बारे में जवाब देंगे, उल्टा सीधा जवाब देने से फ़ायदा क्या होगा। के लिए संपूर्ण नेपाल वासियों के लिए मेरा यही पैगाम है कि हर कोई नेपाली भाई अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने राष्ट्र से मोहब्बत कीजिए, अपने राष्ट्र के भाईचारा को बचा के चलिए। अपने राष्ट्र में जो भाईचारे का एक बेहतरीन पैगाम था पहले से, उस चीज़ को बचा के रखिए। हमारे पूर्वजों ने जो दिया है हमें, हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो हमारे पूर्वजों ने एक खजाना, एक दौलत हमको दिया है, अपने पूर्वज की दौलत को बचा के रखिए। वो औलाद कपूत कहलाती है जो अपने पूर्वज की दौलत को बचा के ना रखे, और वो औलाद जो अपने पूर्वज की दौलत को, उसके दी हुई चीज़ को बचा के रखे, वो सपूत कहलाती है। तो सपूत औलाद सब बनिए, सपूत संतान सब लोग बनिए। हमारे पूर्वजों ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। यहाँ जनकपुर में जानकी मंदिर के पीछे मस्जिद बनी, जिस ज़माने में बनी होगी, कितने अच्छे लोग रहे होंगे वो कि उन्होंने बनने दिया। वहीं पर लोग मस्जिद बना रहे थे, वहीं पर मंदिर की बन रहा था। उस ज़माने के लोगों की भाईचारगी का ज़रा तस्वुर कीजिए, अंदाज़ा कीजिए और वो कल्पना कीजिए कि कितने अच्छे वो लोग थे। क्या वो धर्म के मानने वाले लोग नहीं थे? अच्छे धार्मिक लोग थे, अच्छे मजहबी लोग थे, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर मस्जिद में फ़र्क न किया। एक जगह मंदिर और मस्जिद की, जनकपुर में, वो भी जानकी की नगरी में, एक जगह मस्जिद और मंदिर का होना इस बात की दलील है, इस बात के लिए सबूत बनता है कि हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को, भाईचारगी को बहुत खूबसूरत से निभाया था। काठमांडू में राज दरबार के सामने मस्जिद है, और कई शहरों में नेपाल में मैं गया हूँ, देखा हूँ, यहीं पर मस्जिद है, यहीं पर मंदिर है। कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये पूर्वजों की देन है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा संदेश दिया और दोनों चीज़ें एक जगह आबाद नजर आई हैं। तो हम ये कहेंगे कि देखो भाई, यहाँ दो भाई हैं, इस मुल्क में दो भाई हैं, इन दोनों भाइयों में दरार न बने,
कभी तफरका न बने, कभी झगड़ा न हो, कभी कोई एक दूसरे के खून का प्यासा नहीं हो, बल्कि एक को प्यास लगे तो दूसरा पानी पिला दे। इस तरह का भाईचारा बना के चलिए, ताकि अमन से रहिएगा, सुकून से रहिएगा, चैन से रहिएगा। दिन को चलिएगा तो भी सुकून, रात को चलिएगा तो भी सुकून। और अगर किसी के बहकावे में आकर के अपने मुल्क को, अपने राष्ट्र को, यहाँ की ज़मीन को, यहाँ के भाईचारा को बर्बाद कीजिएगा, तो याद रखिए कि कल होकर के आप लाख चाहेंगे कि काश वही भाईचारा हमारे पास लौट जाए, तो नहीं लौट पाएगा। हालात इतने बिगड़ जाएंगे। इसलिए अभी से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हिंदू भाइयों को भी, मुस्लिम भाइयों को भी, कि किसी तरह का वो भड़काऊ बयान न दें, किसी तरह का भड़काऊ वीडियो न बनावे। अगर कोई बनाता है तो उसके जवाब में भड़काऊ वीडियो न बनाएं, बल्कि सामाजिक तौर पर उनसे रब्ता करें, उनसे बोलें, भाई मुझसे आपको क्या दिक्कत है कि आप मेरे लिए ऐसा बोलते हैं, मैं आपको क्या तकलीफ देता हूँ कि मेरे लिए आप ऐसा बोलते हैं। अगर इस तरह से मुझे लगता है कि अगर मुलाकात करके उनसे संपर्क करके कहा जाए तो बनाने वाला शर्मिंदा हो जाएगा। अब उसके जवाब में हम भी वही बात बोल दें, 10, 20, 100 गालियाँ हम दे दें यहाँ बैठ करके, तो क्या ये मेरा बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा, बहुत बड़ा बहादुर हो जाऊँगा मैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो नफरती वीडियो न बनाई जाए, नफरती किसी तरह का काम न किया जाए। अपने अपने धर्म पर रहते हुए हम नेपाल को स्वर्ग बना सकते हैं, और यहाँ की हवा में, यहाँ की फ़ज़ा में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ की ज़मीन पर, यहाँ की भूमि पर हम स्वर्ग का मज़ा ले सकते हैं। मोहब्बत हो तब तो ये काफिर को काट दे वाला ये कैसा लिखा हुआ है? असल में उसका सही माना मतलब नहीं समझने के कारण इस तरह से लोगों को गलत रास्ते पे डाला जा रहा है, समझा बुझा करके। असल जो उसका मतलब है, सिचुएशन क्या था, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीना गए थे, तो मदीना में जाने के बाद भी कुछ लोग क्या है कि वहाँ झगड़ा, लड़ाई, तकरार, खून खराबा का रास्ता वो तलाश कर रहे थे। और फिर बहुत ज़्यादा उस ज़माने में लड़ाई चल रही थी। तो मदीना में भी कई किस्म के लोग थे, कई धर्म के लोग थे, ईसाई के लोग भी थे, यहूदी के लोग भी थे। और हुजूर हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो मुसलमान भी हो गए। तो अभी 3-3, 4-4 धर्म के लोग वहाँ थे। अब मदीना के ऊपर बाहर से भी हमला होता था, कुछ न आक्रमण होता था। तो मदीना को बचाने के लिए हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून बनाया था कि यहाँ जितने लोग हम लोग मदीना में हैं, चाहे यहूदी हो, नसरानी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सारे लोग मदीना के वासी हैं। और मदीना में हम सब लोग अमन से कैसे रह पाएंगे, इसके लिए कानून बनाया गया था कि मदीना के बाहर से जहाँ से भी आक्रमण आता है, तो चाहे जिस पर भी वो आक्रमण आए, यहूदी पर आए, नसरानी ईसाई पर आए, चाहे मुसलमान पर आए, तो हम मदीना के रहने वाले सारे मिल करके उसके जवाब में खड़े हो जाएंगे और मदीना को हम बचाएंगे। तो ये एक वादा बना था, एक समझौता बना था। उसी समझौता के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने, मदीना के यहूदी ने उस समझौता के ख़िलाफ़ क्या किया, तो वो आक्रमण करने वालों का साथ दिया था, बाद में चल कर के साथ दिया था। तो वो मदीना के जो यहूदी लोग थे जिन्होंने उस समझौते को तोड़ दिया था, उनके बारे में कहा गया था कि ये लोग जहाँ मिल जाएं इनको कत्ल कर दो, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत को और मुल्क के अमन चैन को बर्बाद करने वाले लोग हैं। तो ये ऐसे लोगों को कत्ल कर दो। ये उस समय के लिए था, उतने ही दिन के लिए था, और वो मदीना के लिए था कि ये लोग चूँकि समझौतों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो समझौता के ख़िलाफ़ जाने से मदीना के सारे लोगों को तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी। तो इसलिए उनके लिए ख़ास तौर पर यह हुक्म था कि उनको मारो, क्योंकि ये क्या करते हैं, आक्रमण वालों का साथ देते हैं और मदीना को तबाह करेंगे। तो एक ख़ास समय के लिए था, ख़ास लोगों के लिए था। अब उसको ये लोग पेश करते हैं कि ये सारी दुनिया के लोगों के लिए कहा गया है, तो यही धोखा दिया जा रहा है। इसलिए इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सही जानकार आदमी से इसके बारे में पूछने की ज़रूरत है, वरना तो कोई चैप्टर उठा लेगा कुरान से, कोई चैप्टर उठा लेगा रामायण से और कह देगा कि देखो रामायण में ये बात आई है, कुरान में ये बात आई है। तो अगर एक चैप्टर को लेकर के उड़ जाएंगे तब तो कोई भी दुनिया की मजहबी किताब सही नहीं रह पाएगी, सब में कोई ना कोई लेकिन निकल जाएगी। लेकिन देखना पड़ेगा ना कि उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, सिचुएशन क्या था, हालात कैसे थे। तो वो सब नहीं जब तक देखेंगे तो किसी भी किताब को, धार्मिक ग्रंथ को सही से नहीं समझ पाएगा ना आदमी। अच्छा, एक तो और हम इसमें थप दें,
महिलाएं के सवाल में जी। जो इस्लाम धर्म में जितने भी आप शादी कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप में भी में शादी कर सकते हैं, जो रिलेशन में है उनसे भी शादी कर सकते हैं, ये क्या है? इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि आप अगर क्षमता रखते हैं अपने अंदर तो एक से लेकर के 2, 3, 4 तक शादी कर सकते हैं। इस्लाम ने कानून में उल्लेख किया है, इस बात को इजाज़त दिया है। महिला अधिकार के खिलाफ नहीं है ये? बता रहा हूँ, महिला अधिकार के खिलाफ इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी इस वक्त में आप देखें तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो रही है, मर्दों की संख्या कम हो रही है। तो मान के चलें कि अगर मर्द कम हो गए, महिलाएं ज़्यादा हो गई, तो अगर एक मर्द के साथ एक महिला को ही अगर आप अनिवार्य करार देंगे तो जो बाकी महिलाएं बच गई वो महिलाएं फिर किधर जाएंगी? उनको तो फिर वो गलत रास्ते पे जाना पड़ जाएगा, उनकी ज़िंदगी तो अजीर्ण हो जाएगी। तो उनको शरण मिलने के लिए एक बेहतरीन ठिकाना है कि चलो एक महिला की जगह 2 महिला एक मर्द की निगरानी में आ जाए, दोनों की वो निगरानी करेगा, परवरिश बर्दाश्त करेगा, रेख देख कर लेगा, वो बेसिया बनने से तो बच जाएगी, दर बदर भटकने से तो बच जाएगी, एक शरण तो उनको मिल जाएगा। और ये भी एक बात ध्यान में रहे कि ये हर पुरुष को ये पावर नहीं दिया गया है, ये इजाज़त हर पुरुष को नहीं है जिसके अंदर जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर भी उतनी क्षमता हो और उसको 2-3 महिलाओं को अच्छी तरह से पालने पोसने, उनकी तमाम ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता होना चाहिए उनके पास। अब ये नहीं कि बस शादी कर लिया, लगाए फिर रहे हैं, 3 ठो को नौकरी में लगाए हुए हैं, 3 ठो की कमाई खा रहे हैं और 1 ठो के साथ ऐश कर रहे हैं। नहीं, ऐसे हालात में नहीं, 3 करें, 2 करें, 4 करें, 1 करें, सबके साथ बराबरी का इंसाफ जो करने की क्षमता रखता हो उसी को ये इजाज़त है, सबको नहीं है। महिला अधिकार कर्मी सब ये आरोप लगता है कि मुस्लिम महिलाएं को सेक्स के खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये उनका आरोप है, ये उनका आरोप है। अगर ये बात होती तो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में, 25 साल के एज में 40 साल की महिला से शादी किए थे। खुद उनकी उम्र 25 साल थी, अब पहली शादी थी। आज जिस महिला को आपने शादी में लाया था, जिससे शादी की थी, उनकी एज 40 साल थी, वो भी 2-2 पति से विधवा, 2-2 पति से विधवा हो गई थी। और उनको हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की जवानी में अपनी ज़िंदगी में लाया था। अब सोच लीजिए, अच्छा कितना दिन तक उनके साथ रहे? 50 साल तक, यानी 25 की उम्र में तो शादी किया और जब 50 साल का एज हो गया हुजूर का, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 50 साल का जब एज पहुंचा, तब वो स्वर्गीय हो गए, इंतकाल कर गए। तो उनके इंतकाल के बाद, मर जाने के बाद, तब हमारे पैगंबर ने दूसरी शादी की थी। जब तक वो जिंदा रही नहीं किए थे। तो आप सोच सकते हैं क्या वो सवाल महिलाओं की तरफ से सही है? हमारे धर्म गुरु की ज़िंदगी की एक मिसाल मैंने आपको दे दिया है। अच्छा, चाचा की लड़की आमतौर पे बहन मानी जाती है, मगर आप इधर मुस्लिम धर्म में शादी की लायक मानी जाती है, मतलब भाई से शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते हैं, बहन की बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं, भाई की बेटी से शादी नहीं कर सकते हैं, ये कुछ और रिश्ते हैं उनसे नहीं कर सकते, फूफी से नहीं कर सकते, ये सब और कुछ रिश्ते और भी हैं। तो वो उसमें हदबंदी है कि इतने से नहीं कर सकते हैं और फिर उसके बाद से कर सकते हैं। तो उसमें चाचा की अगर बेटी है तो वो अपनी बहन नहीं होती है, वो चचेरी बहन हो जाती है, तो उससे शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल 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 सही सवाल है आपका। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, पहले भी कहा है कि कोई भी सार्वजनिक ज़मीन पर धार्मिक झंडा, मजहबी झंडा आप न लगाएं, इसी से विवाद खड़ा होता है और इसी विवाद के कारण बात बहुत आगे दूर तक चली जाती है। इसलिए मुल्क को बचाने और भाईचारगी को बचाने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी सार्वजनिक ज़मीन पर से अपना पहले तो झंडा लगाएं नहीं, पहले तो यह कि लगाएं नहीं, और अगर लग गया है तो उनको हटा देना चाहिए ताकि किसी तरह का विवाद न खड़ा होने पाए। यही सबसे बेहतर चीज़ है मुल्क को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, भाईचारगी को बचाने के लिए, यहाँ के अमन को बचाने के लिए, यहाँ की शांति को बचाने के लिए।